नमस्कार। आज हम जानेंगे 57वें श्लोक का अर्थ। श्लोक 57। यस्सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्लोक का अर्थ, जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। सर्वत्र अनभिस्नेह, इससे स्थिर बुद्धि योगी में अभिस्नेह का अर्थात ममता पूर्वक होने वाली सांसारिक आसक्ति का सर्वथा अभाव दिखलाया गया है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार सांसारिक मनुष्य अपने स्त्री, पुत्र, भाई, मित्र और कुटुंब वालों में ममता और आसक्ति रखते हैं, दिन रात उनमें मोहित हुए रहते हैं तथा उनके हर एक वचन में उस मोहयुक्त स्नेह के भाव टपकते रहते हैं, स्थिर बुद्धि योगी में ऐसा नहीं होता। उसका किसी भी प्राणी में ममता और आसक्ति युक्त प्रेम नहीं रहता, इसलिए उसकी वाणी भी ममता और आसक्ति के दोष से सर्वथा रहित शुद्ध प्रेममयी होती है। आसक्ति ही काम, क्रोध आदि सारे विकारों की मूल है, इसलिए आसक्ति के अभाव से अन्य सारे विकारों का अभाव समझ लेना चाहिए। जिनको प्रिय और अप्रिय तथा अनुकूल और प्रतिकूल कहते हैं, उन्हीं का वाचक यहाँ शुभाशुभम पद है। वास्तव में स्थिर बुद्धि योगी का संसार की किसी भी वस्तु में अनुकूल या प्रतिकूल भाव नहीं रहता। केवल व्यावहारिक दृष्टि से जो उसके मन, इंद्रिय और शरीर के अनुकूल दिखलाई देती हो उसे शुभ, और जो प्रतिकूल दिखलाई देती हो उसे अशुभ बतलाने के लिए यहाँ शुभाशुभम पद दिया गया है। इसके साथ तत्पद का 2 बार प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि ऐसी अनुकूल और प्रतिकूल वस्तुएं अनंत है। उनमें से जिस वस्तु के साथ उस योगी का संयोग होता है, उसके संयोग में उसका कैसा भाव रहता है, यही यहाँ बतलाया गया है। न अभिनंदन्ति, इससे यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त शुभाशुभम वस्तुओं में से किसी भी शुभ अर्थात अनुकूल वस्तुओं का संयोग होने पर साधारण मनुष्यों के अंतःकरण में बड़ा हर्ष होता है। अतएव वे हर्ष में मग्न होकर वाणी द्वारा बड़ी प्रसन्नता प्रकट करते हैं और उस वस्तु की स्तुति किया करते हैं। किंतु स्थिर बुद्धि योगी का अत्यंत अनुकूल वस्तु के साथ संयोग होने पर भी उसके अंतःकरण में किंचिन मात्र भी हर्ष का विकार नहीं होता। इस कारण उसकी वाणी भी हर्ष के विकार से सर्वथा शून्य होती है। वह किसी भी अनुकूल वस्तु या प्राणी की हर्षगर्भित स्तुति नहीं करता। यदि उसके शरीर या वाणी द्वारा लोक संग्रह के लिए कोई हर्ष का भाव प्रकट किया जाता है या स्तुति की जाती है, तो वह हर्ष का विकार नहीं है। न द्वेष्टि, इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जिस प्रकार अनुकूल वस्तु की प्राप्ति में साधारण मनुष्यों को बड़ा भारी हर्ष होता है, उसी प्रकार प्रतिकूल वस्तु के प्राप्त होने पर वे उससे द्वेष करते हैं। उनके अंतःकरण में बड़ा क्षोभ होता है। वे उस वस्तु की द्वेष भरी निंदा किया करते हैं। पर स्थिर बुद्धि योगी का अत्यंत प्रतिकूल वस्तु के साथ संयोग होने पर भी उसके अंतःकरण में किंचिन मात्र भी द्वेष नहीं उत्पन्न होता। उस वस्तु के संयोग से किसी प्रकार का जरा सा भी उद्वेग या विकार नहीं होता। उसका अंतःकरण हर एक वस्तु की प्राप्ति में सम, शांत और निर्विकार रहता है। इस कारण वह किसी भी प्रतिकूल वस्तु या प्राणी की द्वेषपूर्ण निंदा नहीं करता।
ऐसे महापुरुष की वाणी द्वारा यदि लोक संग्रह के लिए किसी प्राणी या वस्तु को कहीं बुरा बतलाया जाता है या उसकी निंदा की जाती है तो वह वास्तव में निंदा नहीं है, क्योंकि उसका किसी में भी द्वेष भाव नहीं है। उसकी बुद्धि स्थिर है। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जो महापुरुष उपर्युक्त लक्षणों से संपन्न हो, जिनके अंतःकरण और इंद्रियों में किसी भी वस्तु या प्राणी के संयोग वियोग में किसी भी घटना से किसी प्रकार का तनिक भी विकार कभी न होता हो, उनको स्थिर बुद्धि योगी समझना चाहिए। इन 2 श्लोकों में बोलने की बात तो स्पष्ट रूप से कहीं नहीं आई है, परंतु यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि यहाँ साधारण बोलने की बात नहीं है, केवल वाणी की बात हो तब तो कोई भी दंभी या पाखंडी मनुष्य भी रटकर अच्छी से अच्छी वाणी बोल सकता है। यहाँ तो यथार्थ में मन में भावों की प्रधानता है। इन 2 श्लोकों में बतलाए हुए मानसिक भावों के अनुसार इन भावों से भावित जो वाणी होती है उसी से भगवान का तात्पर्य है। इसीलिए इनमें वाणी की स्पष्ट बात न कहकर मानसिक भावों की बात कही गई है। इस प्रकार आज हमने 57वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 58वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।